हम्म, आज हमारी क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होगी। किसकी होगी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कल हमारी क्लास किसकी हुई थी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। आज हमारी क्लास होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो पहले पहचान देख लेते हैं, जैसे सब में हम देखते थे। पहचान देखेंगे कि पहचान क्या है, इंट्रोडक्शन। पहचानेंगे कैसे कि कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इस वाक्य के क्रिया के अंत में, क्या क्रिया के अंत में चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, या चुकूंगा, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा आ ए की मात्रा भी आती है, ठीक है, आ ए की मात्रा भी आती है, ठीक है। जैसे वह अपना काम किया होगा, ठीक है, वह वहाँ पे जो है कि गया होगा, इस तरीके का भी चुका न होकर के हो आ ई की मात्रा वर्ब में लगा के होगा लास्ट में ज़रूर देगा। जैसे आपको पहचान में आ जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और इसमें सबसे ख़ास बात देखते हैं अब हेल्पिंग वर्ब की, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा। हमने कल आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बताया था कि इसमें शैल और विल का ही प्रयोग पूरे फ्यूचर में होगा, ठीक है। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है, शैल हैव और विल हैव का यूज़ करेंगे। हमने जैसा पहले बताया था कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो ये हैव जो उसके साथ जुड़ रहा है उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा कि हैव जुड़ गया तो चीज़ें बदलेंगी, कुछ नहीं बदलेंगी। जैसे आई और वी के साथ शैल लगता था तो इसमें भी आई और वी के साथ शैल हैव लग जाएगा और बाकी सब के साथ विल हैव लग जाएगा, ठीक है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म का? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। जैसे परफेक्ट टेंस पास्ट वाले में हम लोग देख रहे थे तो सेम बिल्कुल कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। जो कार्य पहले समाप्त होगा, ठीक है, पहले समाप्त जो होगा कार्य, पहले समाप्त होने वाले कार्य, ठीक है, उसको किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा, बाद में समाप्त होने वाले कार्य, ठीक है, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्यों का होना पाया जाएगा। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। अब जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगे। चलिए करते हैं। और सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं? सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। किससे? सिंपल सेंटेंस से। क्या है ये? सिंपल सेंटेंस डालते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी होगी।
मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी होगी। अब इसमें कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है ये हमको देखना है। तो वर्षा हो चुकी होगी पहले समाप्त हो रहा है फर्स्ट पे, और दूसरे पे क्या हो रहा है, मेरा घर पहुंचना। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो पहले कार्य समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। चलिए, तो वर्षा होना पहले से हो रहा है तो इसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। इट विल हैव, ठीक है, बिगेन होना, तो सॉरी, बिकम बिकम होता है। ठीक है, तो इट विल हैव बिकम रेन, या इट विल हैव रेन्ड भी आप लिख सकते हैं। इट विल हैव रेन्ड बिफोर आई रीच टू होम। ठीक है, कि मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी होगी, तो वर्षा का होना पहले समाप्त हो रहा है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाया गया है, और मेरा घर पहुंचना बाद में समाप्त हो रहा है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। तो इट विल हैव रेन्ड, ठीक है, बिफोर आई रीच्ड टू होम। ठीक है, अब इसी तरीके का अगला एक और ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक और लेते हैं, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, और आपको अब बनाने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अध्यापक के पहुंचने से पहले, चलिए लिखिए, अध्यापक के पहुंचने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे। अध्यापक के पहुंचने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे। तो इसमें कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे पहले ख़त्म हो रहा है, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और अध्यापक का पहुंचना बाद में ख़त्म हो रहा है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। चलिए देखते हैं, तो हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे पहले बनाएंगे, तो वी, अब देखिए वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव लर्नड आवर लेसन बिफोर टीचर कम्स। आपको याद होगा फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते समय सिंपल सेंटेंस में हमने बताया था कि वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज होता है, तो इसीलिए टीचर के साथ कम्स, और हमने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसलिए लर्न का थर्ड फॉर्म क्या है, लर्नड है। ठीक है, जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, वर्ब में थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। मगर जहाँ पे डबल वाले सेंटेंस आ रहे हो, एक कार्य पहले समाप्त हो रहा हो, एक कार्य बाद में समाप्त हो रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार बनाएंगे। जैसे एक में थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है और दूसरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार इस वर्ब को लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सिंपल सेंटेंस में यस या ईएस लगाते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, तो इसलिए हमने कम के साथ क्या लगाया है, यस लगाया है। अब आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसके साथ नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, हो गया है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं।
एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अच्छे एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, यात्री के स्टेशन पहुंचने से पहले, यात्री के स्टेशन पहुंचने से पहले, ठीक है, गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। यात्री के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। तो सबसे पहले कौन पहुंच रहा है कि गाड़ी का नहीं जा चुकी होगी, पहले ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यात्रियों का स्टेशन अभी वो पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने से पहले, ठीक है, पहुँचने से पहले गाड़ी स्टेशन से गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। तो यहाँ पे इसको गाड़ी नहीं जा चुकी होगी को पहले बनाएंगे, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर passengers come, before passenger reach to station, before passenger reach to station, ठीक है। ट्रेन के पहुँचने ठीक है, ट्रेन के जाने से, सॉरी यहाँ देखिए निगेटिव है तो नॉट आया है, तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, विल और हैव के बीच में लगा देंगे। तो ट्रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड, ठीक है, शुरू नहीं हो चुके थे क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होती है तो चल देती है। तो ट्रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर पैसेंजर रीच टू स्टेशन। तो यहाँ पे नॉट हम विल और शैल के कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। जैसा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कि द ट्रेन विल नॉट हैड स्टार्टेड बिफोर पैसेंजर रीच टू स्टेशन, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आइए देखते हैं क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था कि इसमें दो तरीके का, किसका, दो तरीके का होता है, ठीक है। दो तरीके से इसको बताया जाता है। एक जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आए, बीच में आए, ठीक है। तो शुरू में आएगा तो कैसे करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्ज़ाम्पल से चीज़ें क्या होंगी आपको क्लियर हो जाएंगी। कि जैसे लेते हैं, चलिए, क्या मेरे पहुंचने से पहले, क्या मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, ठीक है। क्या मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा। तो इसमें पहले क्या ख़त्म हो रहा है, वह जा चुका होगा पहले ख़त्म, तो ये क्या इसके साथ जुड़ जाएगा। तो विल ही हैव gone before I reach, before I reach, ठीक है। तो क्या मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा, तो विल ही हैव गॉन बिफोर आई रिच। अब एक और देखते हैं, आपको चीज़ें और क्या होंगी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
क्या मेरे आने से पहले, क्या मेरे आने से पहले वह भोजन कर चुकी होगी, वह भोजन कर चुकी होगी। क्या मेरे आने से पहले वह भोजन कर चुकी होगी? तो तो क्या अब कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है? वह भोजन कर चुकी होगी पहले समाप्त हो रहा है, तो क्या इसके साथ जुड़ जाएगा? तो क्या वह भोजन कर चुकी होगी हो जाएगा। तो विल सी हैव ईटेन फूड बिफोर आई कम। ठीक है, बिफोर आई कम। हमने बताया था कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब दूसरे टाइप का देखते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड क्या आए, बीच में आए, तो क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर के पहुँचने से पहले रोगी ने क्या खाया होगा? रोगी ने क्या खाया होगा? तो अब देखिए क्या खाया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि आ ए की मात्रा भी है। अब यहाँ क्या खा चुका होगा भी लिख सकते हैं और क्या खाया होगा भी लिख सकते हैं। बात वही है, परफेक्ट टेंस में ही ये दोनों आएंगे। तो रोगी ने क्या खाया होगा पहले समाप्त हो रहा है, तो व्हाट विल पेशेंट हैव eaten? What will patient have eaten before doctor comes? ठीक है, before doctor comes। ठीक, before doctor comes। What will patient have eaten before doctor comes? कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी ने क्या खाया होगा। ठीक, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले, तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले टीचर क्या पढ़ा चुके होंगे? टीचर क्या पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले टीचर क्या पढ़ा चुके होंगे। तो अब टीचर का पढ़ाना पहले ख़त्म हो रहा है, तो व्हाट विल टीचर हैव, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच टॉट टॉट, TAUGHT। तो व्हाट विल टीचर हैव टॉट, ठीक है, बिफोर यू रीच टू स्कूल। ठीक है, बिफोर यू रीच टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। आपने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे सेंटेंस को देखा।
ठीक है। और जो अब हमारी कल की क्लास होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी। हमने पहले ही भी बताया कि यदि आप हमारे संस्था पे आके पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे हम देते हैं 75 71 98 49 92। ठीक है, 75 71 98 49 92। इस मोबाइल नंबर पे आप हमको क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके आप सीधे हमारे कोचिंग संस्थान पे आ सकते हैं। आपको कंप्लीट ग्रामर की जानकारी दी जाएगी, कंप्लीट ग्रामर आपको सिखाया जाएगा और वो भी आसान भाषा में सिखाया जाएगा। ठीक है, और वैसे ही आप ऑनलाइन पे भी चीज़ें देख सकते हैं मेरी, मगर आप जब संस्था पे आएंगे तो और बेटर तरीके से जो है कि बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो हम अब आगामी क्लास के लिए आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू।